तो आज हम अपने इस वीडियो में वेलोसिटी और स्पीड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेटा वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, अब हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की, और फिर बात करेंगे हम किसकी, स्पीड की। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी नॉर्मली हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें पढ़ के आ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो वेलोसिटी होता है। और स्पीड जितनी डिस्टेंस कवर्ड करता है, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जितनी डिस्टेंस कवर्ड करता है वो डिस्टेंस और जितना टाइम उसने लिया है उसका रेशो वो कहलाता है बेटा स्पीड। जितना उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है और जितना उसको टाइम लगा है डिस्टेंस कवर करने में, उसका रेशो होता है स्पीड। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है पार्टिकल ने और जो टाइम लगा है उसको डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, वो होता है बेटा वेलोसिटी। तो ये तो नॉर्मली इनके फॉर्मूलाज हो गए वेलोसिटी और स्पीड के, यहीं से इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनके एसआई यूनिट्स की। तो एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स या एसआई मात्रक। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड में। एसआई यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकंड। और स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वही सेम होता है जो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वही यूनिट किसका होता है, वही स्पीड का होता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मीटर में हम मीजर करते हैं, टाइम को मीजर करते हैं किसमें, सेकंड में। तो ये तो हो गया बेटा वेलोसिटी और स्पीड का एसआई यूनिट। अब अगर बात करें हम किसकी, डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस दोनों के लिए क्या बनने वाले हैं, वही मीटर, इसका तो लिख दिया हमने एल डायमेंशन, और सेकंड टाइम का क्या लिख दिया, टी। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा बेटा वो बनेगा एल टी माइनस 1। इसका डायमेंशन क्या बनेगा वेलोसिटी का, वो बन जाएगा टी, एल टी माइनस 1। एल हो गया किसका, एल लेंथ का हो गया या डिस्प्लेसमेंट का हो गया, और टी किसका डायमेंशन हो गया, वो टाइम का हो गया। ऐसे ही अगर हम स्पीड के डायमेंशन की बात करें तो इसका भी वही सेम बनने वाला है एल टी माइनस 1। जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, स्पीड का होगा। फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं भाई, डिस्टेंस के लिए लिखते हैं एल, टाइम के लिए लिखते हैं टी। तो इस तरीके से टी ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, -1। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो बेटा यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, डायमेंशन की, एसआई यूनिट की, वेलोसिटी और स्पीड के लिए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी और स्पीड के टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो टाइप है वो वेलोसिटी का तो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वी एवरेज से, और या फिर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम वी बार से। वी एवरेज और वी बार इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी को। ऐसे ही जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, वी एवरेज से। ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे।
किससे, वी एवरेज से। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वो सॉरी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर कोई बार वगैरह नहीं लगाएंगे। एवरेज वेलोसिटी की बात करें हम तो एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है और वो यहाँ से, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, और ये ट्रैवल करता है, कोई पार्टिकल है वो ए टू बी ट्रैवल करता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करता है, ए टू बी, ठीक है ना। और ए पर जब वो था तो टाइम हो रहा था कितना, t1, और जब वो बी पर पहुँचा तो टाइम हो रहा था कितना, t2। यहाँ तो था t1 और यहाँ क्या था, t2। मान लो इसकी पोजीशन पॉइंट ए पर x1 है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में। इसकी जो पोजीशन है ए पॉइंट की वो x1 और बी पॉइंट की जो पोजीशन है वो x2 है। कब है वो, टाइम t2 पर। तो इसके लिए एवरेज जो वेलोसिटी हम लिखेंगे वो लिखा जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। और जितना टाइम लगा इसको, यहाँ तो ये पहुँचा t2 टाइम पर और पहले ये यहाँ पे कितने पर था, t1 पर। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी x2 माइनस x1। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल x अपॉन डेल t से, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है डेल x अपॉन डेल t से। ये तो कहानी हुई बेटा किसकी, एवरेज वेलोसिटी की। कब, जब ये x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है कोई भी पार्टिकल। और एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड वी एवरेज ये क्या बनेगी, ये बनेगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल अपॉन टाइम टेकन। जितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की और जितना उसने टाइम लिया उसका रेशो क्या बनेगा, ये एवरेज स्पीड बन जाएगा। वो इंटरवल में भी इसको लिख सकते हैं वी एवरेज, इसको भी एज इट इज़ लिखा जा सकता है डेल एक्स, सॉरी जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल हम लिख सकते हैं जो भी उसने चली है, टाइम टेकन जितना उसने टाइम लिया है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके लिए। हाँ तो बेटा अब हम आगे बात करते हैं, ये तो था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, बी वेक्टर से। और स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम नॉर्मली बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भाई, एवरेज जो वेलोसिटी या एवरेज जो स्पीड थी वो एक इंटरवल के लिए थी, दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे यहाँ से और यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है और वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है,
बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उनके बीच में जो स्पीड है उसने कितना मतलब टाइम के 2 पॉइंट हो गए इसमें, एक तो t1 और एक t2। अब इंस्टेंटेनियस क्या होगा, अगर दोनों टाइम वाले जो पॉइंट्स हैं वो एक ही पॉइंट पर आ जाएं, मतलब हम किसको ख़त्म कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं बेटा किसको, इंटरवल को, जो टाइम इंटरवल है हम उसको ख़त्म करके और एक ही पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। मतलब अभी तो 2 पॉइंट की बात चल रही थी, A to B, ठीक है ना, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। अब बात चल रही है किसके बारे में, अब बात चल रही है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में। तो इंस्टेंट क्या होगा, टाइम का इंस्टेंट होगा बेटा जब दोनों टाइम के जो पॉइंट्स हैं वो एक ही पॉइंट्स पर आ जाएं, तो वो क्या होगा, वो इंस्टेंट टाइम होगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें भाई, एक लिमिट लगानी होगी। कौन सी लिमिट लगानी होगी, जैसे जो टाइम इंटरवल है डेल टी, इफ़ टाइम इंटरवल डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इंटरवल ख़त्म होकर कहाँ आ गया है, एक इंस्टेंट पर आ गया है, एक पॉइंट पर आ गया है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो डेल टी यहाँ लिमिट लगा देते हैं टेंड्स टू 0। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी बताओ भाई, लिमिट लगा दिया हमने किस पर, एवरेज वेलोसिटी पर, डेल टी टेंड्स टू 0, यहाँ लिखने वाला हूँ मैं बी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी पर हमने एक लिमिट अप्लाई किया, कौन सा, डेल टी टेंड्स टू 0, और वो क्या बन गया, वो एक इंस्टेंट के लिए क्या बन गया, वेलोसिटी, उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा बी वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, वी एवरेज की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, डेल एक्स अपॉन डेल टी, और डेल टी को हम एक इंस्टेंट पर ला रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल है, ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक इंस्टेंटेनियस रेट में। ये तो एक एवरेज रेट हो गई, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट में। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखोगे, ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल से बन रहे हैं, जो चेंजेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी जगह केवल डी बन जाता है, इनकी जगह केवल क्या बन जाता है, डी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो लिखी जाएगी dx/dt। ऐसा ही इसके लिए होगा कुछ, इसमें भी वही लिमिट अप्लाई करनी है हमें। v यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, क्या लिखेंगे, वही लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 एंड v एवरेज, v इज इक्वल टू क्या बनेगी बेटा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और v एवरेज मान लो ये लिखा डेल x अपॉन डेल टी, ये ही क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वही dx/dt में, ठीक है। तो बेटा ये कहानी थी किसकी, वेलोसिटी और स्पीड की, ठीक है ना। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 2 टाइप और हैं, 2 टाइप तो हम पढ़ चुके, 2 टाइप और हैं वेलोसिटी और स्पीड के। इनके आगे एक वर्ड लगा दीजिए यूनिफॉर्म, जैसे 3rd टाइप लिखा मैंने, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, या फिर इधर लिख दें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नहीं है, बस लगभग समझना है। ऐसे ही ये है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो ये क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कैसे किसको बोलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अगर कोई पार्टिकल है
अगर कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो सेम टाइम इंटरवल में और सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, चल रहा है वो, जैसे 1 सेकंड में यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा, फिर अगले सेकंड में इतना ही और चल गया, फिर इतने सेकंड में इतना ही और चल गया, वो मतलब बिल्कुल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है और टाइम इंटरवल भी क्या है, वो भी इक्वल है। देन वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If any particle or object travels equal displacement in equal time interval, then this type of velocity is known as uniform velocity। और अगर ऐसा ही कुछ इसमें है, किसमें, स्पीड में भी क्या है, यदि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सेम टाइम इंटरवल में अगर क्या करता है, अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, देन स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सारी चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म में आ जाती हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे वो मान लो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो सेम टाइम इंटरवल में अगर इक्वल या ये कह दें इक्वल डिस्टेंसेज ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो उसको हमने बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये तो कहानी थी बेटा वेलोसिटी और स्पीड की टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं कुछ इनसे रिलेटेड और भी कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कैसे है समझना। देखो एक कंसेप्ट है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और वो पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई पार्टिकल है, यहाँ से चल रहा है, ये ए पॉइंट हो गया उसका, और ये यहाँ तक ये बी पॉइंट हो गया, और ये अलग अलग पूरी की पूरी जो मोशन है उसको मैंने पूरी मोशन को मैंने कईयों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो d1 है, ये डिस्टेंस मान लिया ये d2 है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया d3 है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया क्या है d4 है। ये इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है मान लीजिए t1 टाइम में, इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है मान लीजिए t2 में, इसको t3 और इसी तरीके से t4, ऐसे ही कहाँ तक है, ये n तक है मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी तो यहाँ 4 है, लेकिन मान लो n तक है। तो बेटा इसके लिए जो एवरेज जो स्पीड निकलेगी, एवरेज स्पीड, इसके लिए एवरेज स्पीड क्या लिखोगे बताओ। इसके लिए एवरेज स्पीड लिखी जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखी जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या बन गया, d से लिख रहा हूँ मैं डिस्टेंस को, टाइम को कितना लिखा t से, सारे जितने भी टाइम जो भी टाइम लग रहा है उसको, वो सब जुड़ के t बन रहा है, और ये जितनी भी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो सारा जुड़ के क्या बन रहा है, वो d बन रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, d को लिख सकते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3। मान लो n तक वो ट्रैवल करता है ऐसी डिस्टेंस से, तो dn आ जाएगा एट लास्ट। ऐसे ही टोटल टाइम टेकन क्या लिखा जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn, ये लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब टाइम को हम क्या लिखते हैं भाई, टाइम इज रिटर्न एज क्या लिखते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं कि नहीं।
टाइम क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मान लो ये इसको यहाँ से यहाँ तक b1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, इसको b2 से, इसको b3 से, इसको b4 से, इसको b4 से ट्रैवल कर रहा था, ऐसे n तक है, अलग अलग स्पीड है। तो टाइम क्या लिखा जाएगा, t1 बन जाएगा बेटा d1 अपॉन स्पीड कितना है b1, तो d1 अपॉन b1, इसको और लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या बनेगा, देखो एवरेज स्पीड बनेगा, एवरेज स्पीड क्या बनेगा, देखो d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 प्लस dn, n तक है टर्म्स। t1 को क्या लिखा मैंने, t1 को लिखा d1 अपॉन b1। t2 को क्या लिखा, t2 को लिखा मैंने d2 अपॉन b2। और ऐसे ही आगे के जो टर्म्स हैं उनको लिख रहा हूँ मैं, nth जो टर्म्स है उसको dn अपॉन vn लिख दिया। तो एवरेज स्पीड हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंसेज, और वो जितना भी टाइम टेकन है वो उसका जो भी है वो लिख रहा है, तो ये बेटा इसको नोट कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा अब आगे हम देखो एक और कंसेप्ट लेके चलते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो पॉइंट्स हैं, वही A एंड B, और इनके बीच में कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल करता है, और वो ये जो इसकी आधी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मान लो कैपिटल D है यहाँ से यहाँ तक, कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है D, और नहीं कंप्लीट क्या बेटा है, ऐसा करते हैं इस डिस्टेंस को इसको D मान लेता हूँ, इक्वल डिस्टेंस है, इसको D मान लिया, और फिर जो आधी जो डिस्टेंस है वो आधी डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस को, वो भी D है। इसको तो वो ट्रैवल करता है कितने से, v1 स्पीड से, और ये जो हाफ जो डिस्टेंस है उसको वो ट्रैवल कर रहा है किससे, b2 स्पीड से। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ इसमें टाइम लग रहा है t1 और इसमें टाइम लग रहा है उसको t2। ये d डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंसेज हैं, और उनको अलग अलग स्पीड से वो क्या करता है, पार करता है। ये इसमें तो टाइम लेता है वो कितना t1, और इसमें वो टाइम लेता है कितना t2। तो ये है बेटा। अब इसके लिए अगर b एवरेज की बात करें, v एवरेज मतलब एवरेज स्पीड क्या बनेगी बताओ, d अपॉन t, वही चलेगा। d की जगह क्या लिख, d अपॉन t क्यों बेटा, 2d हो गया, d एंड d कितना हो गया, 2d हो गया ना। तो इसको लिख सकते हैं हम d अपॉन t, या फिर इसको ऐसे लिखो, ऐसे नहीं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इसको लिखा मैंने d प्लस डी, क्या लिखा d प्लस डी, और टोटल टेकन टाइम वो हो जाएगा t1 प्लस t2, लिख सकते हैं ना। अब t1 को क्या लिखा, चलो ये तो लिख दिया मैंने d प्लस डी। t1 को लिखा वही मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितने स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, वो कर रहा है b1 स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस d को वो ट्रैवल कर रहा है कितने से, v2 स्पीड से। तो इसको लिखा d अपॉन b1, इसको लिखा d अपॉन v2। क्लियर है। अब देखिए v एवरेज क्या बनेगा, ये बन गया 2d, और इधर से d हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, सॉरी d कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन v2 बन गया, d टू d कैंसिल, इसका एलसीएम आएगा, v1 v2 कहाँ पहुँचा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2v1 v2, और नीचे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा b1
प्लस v2। तो एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकलेगी जब वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और डिस्टेंस दोनों क्या है उसके लिए सेम डिस्टेंस है, आधी आधी डिस्टेंस है। तो बेटा यहाँ तक नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जो कंसेप्ट है स्पीड और वेलोसिटी का वो समझ में आया होगा। तो फिर अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो फिर हम आगे चलते हैं फिर एग्जाम्पल्स में। तो बेटा अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल नोट कीजिए। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाँ तो बेटा ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑन ए 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 40 किलोमीटर विद 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, जो उसका जो फर्स्ट 40 किलोमीटर है वो पास करती है। हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रेवल द नेक्स्ट 40 किलोमीटर टू गेट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करने के लिए उस कार को नेक्स्ट जो 40 किलोमीटर है उसको मतलब कितने स्पीड से ट्रैवल करना होगा। तो बेटा क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो देखो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब देखो ये सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे करना है हमें। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है बेटा कि हमें B1 दिया है, फर्स्ट 40 किलोमीटर वो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर से। तो B1 हमें गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। B2 हमें फाइंड आउट करना है और जो V एवरेज है, V एवरेज जो है वो V एवरेज हमें गिवन है कितना, वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमें V एवरेज गिवन है। फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि V एवरेज इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2V1 V2 एंड V1 प्लस V2, ये लिखते हैं। सारी वैल्यू पुट करेंगे। V एवरेज की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, 2 की जगह 2 आ जाएगा। V1 की जगह लिखेंगे हम 40 किलोमीटर पर आवर। B2 हमें फाइंड आउट करना है। V1 की जगह हम लिखने वाले हैं 40 किलोमीटर पर आवर और V2 की जगह V2 रहेगा। क्लियर है बेटा। 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 120 3 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 3B2 प्लस 3B2, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8V2। क्या आने वाला है बेटा 120 इज इक्वल टू V2 को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे 8V2 माइनस 3V2, कितना हो गया 5V2। एट लास्ट V2 क्या निकल के आएगा बेटा, एट लास्ट V2 निकल के आएगा 120 डिवाइड हो जाएगा कितने से 5 से, 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 24 किलोमीटर पर आवर। तो कार को इतने स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा इतनी एवरेज स्पीड अचीव करने के लिए। तो बेटा इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए। हाँ तो बेटा अब अपना नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है कि t इज इक्वल टू रूट x प्लस 5 इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन टाइम t, पढ़िए इसको, एंड डिस्प्लेसमेंट x, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 है तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है और एक रिलेशन गिवन है हमें टाइम और किस में, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन गिवन है हमें इस इक्वेशन से। तो इसको बेटा कैसे सॉल्व करना है, तो
सबसे पहले तो इसमें इक्वेशन को देखते हैं। ये हमें इक्वेशन गिवन है, हम जानते हैं देखो कि जो वेलोसिटी है, सिंस वेलोसिटी v इज इक्वल टू हम लिखते हैं dx अपॉन dt, लिखते हैं वेलोसिटी को dx बाय dt, मतलब डिफ्रेंशिएशन किसका, x का, वो क्या लिखा जाता है, मतलब x का डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, वो वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से x को अलग लिख लीजिए। कैसे लिखोगे कि भाई 5 को उधर ट्रांसफॉर्म करो, रूट x इज इक्वल टू क्या बनेगा, t माइनस 5, रूट को हटाइए, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसका रूट हट गया, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बन गया, t माइनस 5 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया बेटा। अब ये इसको खोल लेंगे किससे, t माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। इसको करेंगे t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, ये आ जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे निकलेगा, dx बाय dt से डिफ्रेंशिएट कर दो, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे d अपॉन dt, और x की जगह हमने वैल्यू पुट की t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2t आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा कितना, माइनस 10, और इसका हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी ये निकल के आएगी 2t माइनस 10, 2t माइनस 10। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ वेलोसिटी इज 0, इफ वेलोसिटी इज 0 देन v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ तक नोट कीजिए, हो गया। अब देखो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, 0 लिख दिया, तो यहाँ वेलोसिटी लिख दो 0। वेलोसिटी 0 कब होगी, वो टाइम निकालना है, तो यहाँ v की जगह 0 लिख दो, क्या बनेगा, ये बनेगा 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी की जगह 0 लिख दिया, 2t इज इक्वल टू क्या होगा, 10 हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 10, और t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी बेटा आप 5 सेकेंड पर 0 होनी है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, सो डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखा था हमने फॉर्मूला, वो लिखा था x इज इक्वल टू t माइनस 5 का होल स्क्वायर। t की जगह पुट कर दो 5 सेकेंड, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ये इसकी पोजीशन आ गई, x इज इक्वल टू 0 मीटर, तो ये इसकी पोजीशन आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या रहना है, 0 रहना है। क्लियर है तो बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बेटा अभी ये अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर कहाँ है, उसका पोजीशन है x इज इक्वल टू 0 पोजीशन, ठीक है ना। स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, b से, और उसका वेलोसिटी और उसका पोजीशन का जो रिलेशन है वो ऐसे गिवन है हमें, b इज इक्वल टू k रूट x, ठीक है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी करेगा। 4 ऑप्शन ये गिवन हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से रिलेशन से वो वेरी करेगा। इनमें से जो उसका x है
कौन से रिलेशन से वेरी करेगा। तो देखो क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। डी हमें गिवन है के रूट एक्स, क्या गिवन है, के रूट एक्स, ऐसे गिवन है बेटा, v इज इक्वल टू के रूट एक्स। क्लियर। अब v को क्या लिखते हैं, सिंस v इज रिटर्न एज dx अपॉन dt लिखा जा सकता है। v को लिख सकते हैं dx/dt, तो यहाँ से v को लिखा हमने सबसे पहले dx/dt, इसको लिख दिया। k कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। x इज रेज टू पावर 1/2, इसको ऐसे लिख दिया। x इज रेज टू पावर 1/2 उधर ट्रांसफॉर्म किया तो क्या होगा, इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, x इज रेज टू पावर -1/2, और dx की जगह dx एज इट इज लिख दिया। ठीक है, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ ले आए, क्या हो गया, k dt। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको उधर ट्रांसफॉर्म किया, dt को इधर लाए और dx वहीं रहने दिया, ये ऐसे बन गया। अब दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो x इज रेज टू पावर -1/2 dx एंड k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x इज रेज टू पावर -1/2 का, x की पावर 1/2 एंड 1/2, ये हो जाएगा इसका। इसका क्या लिखेंगे भाई, 1 का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, t, तो ये हो गया कितना, kt। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है बताओ, 1/2 को इधर ले गए, 1/2 को इधर लेकर गए, ये बनेगा x इज रेज टू पावर 1/2, 1/2 को इधर ले आए, 1/2 kt, ये बन गया। इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड स्क्वायर किया, ये बन गया x, इसका स्क्वायर होते क्या बन गया x, इसका स्क्वायर किया, ये बना 1/4, इसका स्क्वायर आया k स्क्वायर एंड t स्क्वायर। ये वैल्यू ओवरऑल क्या है, एक कांस्टेंट है। तो रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं रिलेशन x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए बेटा C, x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बेटा ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये कोई वेलोसिटी गिवन है इस रिलेशन से, देन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद हमें क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इफ एट t इज इक्वल टू 0 द पोजिशन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पोजिशन x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें गिवन है v इज इक्वल टू v0 प्लस at एंड प्लस vt स्क्वायर, ये गिवन है। वही v का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v का रिलेशन हम ऐसे लिखते हैं, देखो dx/dt लिखा जाता है ना बेटा, और ये लिख दिया एज इट इज v0 at प्लस bt स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से dt को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, dx क्या बनेगा, ये बनेगा, ये dt इससे भी मल्टीप्लाई करा दो, ये इससे भी मल्टीप्लाई करा दो, और इसको bt स्क्वायर वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से, और पोजीशन चेंज हो रही है x। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ v0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है dt, कहाँ से कहाँ तक, टाइम 0 से और
टी तक, कहाँ तक, 0 से टी, सॉरी टी की वैल्यू तो हमें गिवन है ना, टी की वैल्यू हमें 1 गिवन है, 0 से और 1 तक चेंज हो रहा है टाइम 1 सेकंड तक के लिए। एक कांस्टेंट है बाहर आ गया टी, वही 0 से 1 टी डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, बी बाहर आ गया, फिर टी स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करेंगे वही टी के रेस्पेक्ट में, लिमिट वही चलनी है लेकिन लिमिट वही 0 to 1। इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, x, यहाँ आ जाएगा x, ये बचेगा v0, इसका करेंगे हम तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, 1 आएगा, लिमिट रखेंगे तो 1 बन जाएगा, प्लस a, इसका किया हमने क्या आया, टी स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। t की जगह 1 रखना है तो सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ये लो a/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये बनेगा t³/3 बनेगा, t की जगह वही 1 हो जाएगा तो v/ क्या बन जाएगा 3। तो आंसर इसका आएगा बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए अपना v0 a/2, x की वैल्यू जो है वो ये निकल के आएगी, x = v0 + a/2 + b/3। हो सकता है क्वेश्चन में वो वेलोसिटी हो, हमें यही पोजीशन फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, वेलोसिटी लिख दिया, लेकिन वेलोसिटी नहीं, वहाँ होना चाहिए था क्या, वहाँ पोजीशन होना चाहिए था, वेलोसिटी की जगह पोजीशन होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में बेटा वेलोसिटी की जगह चेंज कर लेना क्या, पोजीशन, तो पोजीशन फाइंड आउट करना है हमें, x = ये आ जाएगा, वेलोसिटी तो गिवन ही था। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं और वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जो हमने कंसेप्ट्स आपको समझाए वो समझ में आ चुके होंगे। तो बेटा आगे के जो हम वीडियो जो बनाएंगे उनको लगातार ऐसे ही देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो बेटा अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।